हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं डीबी को लेकर, तो आज मुझे फाइनली अपडेट मिला है, तो मैं लेकर आई हूँ आपको। जब मेरे पास अपडेट नहीं होता है तो मुझे भी लगता है कि क्या बच्चों को बताऊँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट की मैं कई बार आंसर भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं। और पर्सनली किसी को मैसेज करो, दूसरे को आंसर ना दो, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो कई बच्चों को मैं आंसर करती भी हूँ और कई बच्चों को मैं फिर यही कहती हूँ मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी। तो आज अपडेट आई है और आज बहुत ही ज़्यादा अपडेट है मेरे पास। डीबी को लेकर भी है, फाइनल रिजल्ट को लेकर भी है, आवेदन को लेकर भी है। 8,800 में अब तक कितने आवेदन हो गए उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि हमें मैम पता ही नहीं हमारे ज़िले में आवेदन हुए हैं या नहीं, हमें बता दीजिए, ठीक है। बकाया आप जानते हो कुछ जिलों में होम एंड हेल्थ एंड साथ ही साथ आपका 10,684 वाला आवेदन जो है भी चल रहा है, तो उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रहेगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट अवश्य करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से ऐसे ज़िले हैं 5 जिनकी डीबी का कॉल आने वाला है आप लोगों के पास, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्टली, हालांकि ये आपके फ़ायदे का काम है, फिर भी मैं रिक्वेस्टली बोलूँगी, क्योंकि बाद में आप लोग हमें ही कमेंट करके बोलेंगे कि मैम हमारे पास मैसेज नहीं आया, हमारे पास कॉल नहीं आया। प्लीज़ अपने आउट गोइंग जो भी इनकमिंग होती है कॉल, उसको खोल कर रखें एंड अपना मेल बॉक्स चेक करें एंड अपना व्हाट्सअप सारा कुछ चेक करते रहें। जैसे कि वो 5 ज़िले हैं आपके, बलिया, जौनपुर एंड साथ ही साथ चंदौली, अम्बेडकर नगर, इटावा। ये 5 ज़िले जिनकी कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी 8, 10, 12 तारीख। ये 3 डेट मैं दे रही हूँ, यहीं से स्टार्ट होगी, या तो 8 तारीख परसों से, या फिर आपकी इससे टला तो 10-12 तारीख से आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉल या मेल, मतलब डीबी प्रक्रिया के लिए। ओके, अब बात आती है आपका कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ का फाइनल रिजल्ट तैयार है, आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ये कभी भी मिल सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता। कल संडे है, कल तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उसके बाद इसके बाद जो मंडे से वीक स्टार्ट होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करें फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, आप जानते हो काफ़ी विवादों में रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट सुना जा रहा है यहाँ का तैयार हो चुका है। अलीगढ़, फिरोजाबाद और कासगंज, ठीक है। तो फर्रुखाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, फिरोजाबाद हो गया, कासगंज हो गया। तो ये 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर फर्रुखाबाद का बहुत कमेंट आता है। ऐसा है, आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात यह है ना, जब तक अपडेट नहीं होती तो क्या आपको चेहरा दिखाऊं मैं अपना। जहाँ अपडेट होती है उन लोगों को मैं चेहरा दिखा देती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैम हमारे ज़िले का भी नाम ले लो। मैम हमारे ज़िले में कोई दिक्कत है? अब आपके ज़िले का नाम लेकर अगर मुझे फ्री में कोई मिठाई मिल रही हो तो चलो, कम से कम मिठाई की लालच में ही मैं आपसे, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, आपको बता दूं कुछ भी। लेकिन जब कोई अपडेट नहीं है तो मैं इतने 75 ज़िलों का नाम ऐसे ही रोज़ वीडियो में कैसे ले सकती हूँ, बताइए आप। जो बच्चे हैं, जो आप मतलब जिनको वाकई में अपडेट चाहिए होती है, जिनके यहाँ की अपडेट होती है, वो भी गुस्सा होकर चले जाएंगे कि अरे ये मैडम क्या रोज़ गाना गाती रहती हैं 75 ज़िलों का, ठीक है। तो आपके ज़िले की होगी, जिस भी ज़िले का मैसेज आया है मेरे पास कि मैम हमारे ज़िले की अपडेट बताइए, होगी तो ज़रूर दूँगी। बदायूं ज़िले पे मुझे बाकी इतना अफसोस हुआ, मेरे पास 4 से 5 बच्चे जुड़े हुए हैं बदायूं ज़िले के, और उनमें से किसी एक बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैम हमारे पास डीबी का मैसेज आया है। हालांकि उनकी भी गलती नहीं थी, उनका खुद का ये कहना था मैम हमारे पास नहीं आया है, ठीक है। तो जब उनके पास, बेचारों के पास आया ही नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है इसमें भी रैंडम ही सिलेक्शन हुआ है बदायूं में। लेकिन अभी भी मैं ये कह रही हूँ, बदायूं चित्रकूट वाले जो लोग हैं, ठीक है, और ललितपुर, बदायूं, चित्रकूट और ललितपुर, ये 3 जिले के जो लोग हैं वो अभी भी अपना फ़ोन वगैरह चेक करते रहें। ये सुनने में अभी भी आ रहा है कि अभी भी मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी भी डीबी स्टार्ट जी बेशक है वहाँ की, लेकिन अभी भी कॉल मैसेज आपके पास आ रहे हैं। तो आप लोग परेशान ना हो सकता है अभी आपके पास समय हो, अभी आपको बुलाया जाए, ठीक है। तो बस अपने फ़ोन कॉल मैसेज को ज़रूर देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। ख़ास तौर से ये मैं एक आप लोगों के लिए, क्योंकि नहीं तो ये मौका छूट जाएगा, बदायूं, ललितपुर, चित्रकूट वालों को कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है डीबी, स्टार्ट हो चुका है डीबी, ठीक है। फिर भी कॉल मैसेज अगर आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, हो सकता है अभी आपको मौका दिया जाए, ठीक है। अब बात आती है 10,684 जिलों में कुछ में आवेदन चल रहा है, जैसे कि अमरोहा था आपका, सोनभद्र था, झांसी, आई थिंक झांसी में चल रहा है, मतलब हाँ, मतलब इन 2 का कन्फर्म है, मेरा चल रहा है आवेदन। तो इन 2 में जो अमरोहा की वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट 12 तारीख है, 12 दिसंबर है। पेज नंबर मैं बता देती हूँ, इस समय ये 28 नंबर पेज पर शो हो रही है। आप सेवा योजना पोर्टल पर जाकर देख लीजिए, ठीक है, मतलब अप्लाई कर दीजिए फॉर्म। 28 नंबर पेज डायरेक्ट खोलना, जाके आपको
टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 32 पेज है इस समय। सारे पेज ढूंढोगे तो दिक्कत होगी, तो मैंने बता दिया है 28 नंबर पेज को आप चेक कर लीजिए उसी में है। वहीं पर आपको बात करूँ, यहाँ पर होम एंड हेल्थ भी है अमरोहा में। आपकी बीएससी होम साइंस वाले, बीए होम साइंस वाले दोनों का फॉर्म भर सकते हो, अलग अलग हैं दोनों की जॉब, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सोनभद्र की। सोनभद्र की जो होम एंड हेल्थ है वो तो शो हो रही है फर्स्ट नंबर पेज पर, बीएससी वालों की जो है वो तो शो हो रही है, लेकिन बीए वालों की अभी भी शो नहीं हो रही है। तो या तो कोई टेक्निकल इशू था, इस वजह से हटा दी गई है या हट गई है खुद, जो भी होगा। अगर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से चीज़ हुई है तो घबराना बिल्कुल मत, तो वो अपडेट दोबारा आएगी। लेकिन मतलब आंखों से कितनी बार बचेगी, कई बार चेक कर चुकी हूँ अब तक, तो आंखों से तो नहीं बच रही है, ठीक है, क्योंकि इस समय आई भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो कई बार मन में ख्याल आता कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंखों को नज़र नहीं आ रही इतनी वैकेंसी में, लेकिन ऐसा नहीं, मैं एक एक सीरियल नंबर चेक कर रही हूँ, तो इसका मतलब हटा ही दी गई है, ठीक है। तो ये हो गई, ओके। अब बात आती है गोरखपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, शाहजहाँपुर, इन बहुत से ऐसे ज़िले हैं जो 8,800 का कमेंट करते हैं, ठीक है। 8,800 इलाहाबाद से भी आता है, अयोध्या से भी आता तो लगभग सभी, मैं बताऊँ तो 75 ज़िलों से आता है। इनफैक्ट उन ज़िलों से भी आ जाता है जिन ज़िलों के आवेदन हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाया। तो इस वजह से मैं अब एक एक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कमेंट ये है कि मैम कब तक भर्ती आएगी। तो लगभग 40 ज़िले आपको बता दूं ऐसे हैं जहां पर 8,800 का वेट जारी है, और कई ऐसे हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव भी हो चुका है। लेकिन 10,684 में तो ज़रूर महीने महीने भर्तियां चलती नहीं, मतलब महीने में 2 3 4 भर्तियां आई, लेकिन 8,800 में पूरा उम्मीद है कि बेशक डिले हो रहा है, क्योंकि 40 ज़िले की बिट पड़ी हुई है, उसमें आधे से ज़्यादा की जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलती हूँ, ऐसा भी हो सकता है, दिसंबर तो जा ही रहा है, जनवरी है, फरवरी है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक साथ बहुत सारे ज़िलों में वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है। तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा पेशेंस पूर्वक। दूसरा आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम लोग बहुत परेशान है 10,684 या फिर 8,800, ये कोई भी वैकेंसी है इसको लेकर ईसीसी ई एजुकेटर में, लेकिन जो लोग वहाँ पर जॉब करने गए वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मैंने एक मैम है, मतलब मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं कई बार उनका ईसीसी ई एजुकेटर में थंबनेल दिखता है, तो आज भी उनके उस पर भी लिखा था कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। तो अब वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा उनका देखा नहीं है मैंने, जब उनका ज्वाइनिंग हुआ था तो देखा था कि यही जानने के लिए कि हाँ क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कैसा रहा उनका, उन्होंने बताया था, तो अनुभव शेयर उनका देख रही थी मैं। तो वो इस्तीफ़ा दे रहे। एक दो बच्चों के कमेंट आए हैं हमारे पास, वो ये कह रहे हैं कि मैम सैलरी नहीं आती है, परेशानी हो रही है, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ज्वाइनिंग हमारी बहुत दिन की हो गई है। तो मैं आपसे एक मतलब कहूँगी आपसे, ये सुनहरा मौका है आपको 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, भर्तियों की भरमार आएगी आपको इस एक साल में। आप इस 10,684 8,800 मात्र 10,000 की नौकरी है ये, दुनिया भर का काम आपको करना पड़ेगा। आपका मन बहलाने को मैं ये कह दूँ 4 घंटे की जॉब है, 6 घंटे की जॉब है, पर आपको मैं मेरा इसमें नुकसान भी है। मेरा नुकसान ये है कि आप मेरा वीडियो छोड़ सकते हो, ठीक है, मेरा चैनल छोड़ सकते हो, ये सोच सकते हो कि मुझे फॉर्म नहीं भरना है। मैं आपसे ये कहूँगी जीवन में स्ट्रगल बहुत है, आप इस फॉर्म को छोड़ना मत, आप भरना ज़रूर। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप इसे छोड़ना मत, छोड़ दो, आप इसे भरो ज़रूर, क्योंकि काम तो आपको हर जगह करना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जितना आपको हो सकता है यहाँ काम करना पड़े उतना वेतन ना मिले, और हो सकता है आपकी जो कैपेसिटी, आपकी क्षमता हो इस जॉब से भी अच्छी जॉब पाने की हो, तो आप मेहनत अलग भी करते रहो। एक वीडियो कोई ऐसा बना लो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का हो, जिसको आपको भरोसा है कि ये हमें सही जानकारी देंगे, तो 1 से 2 चैनल, बस इतने चैनल देखो ईसीसी ई एजुकेटर के, और अपनी पढ़ाई पर फोकस रहो। आप और क्या वेस्ट कर सकते हो उस पर फोकस रहो, ठीक है। हर जगह मेहनत है, मैं यहाँ ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो ये सोचो कि ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। घर में रहकर काम करना डबल डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि घर वालों को ये लगता है कि अपना काम है कभी भी कर लेंगी, ठीक है, तो इसके लिए कभी टाइम निकालना मुश्किल होता है। अगर घर में पूरी फैमिली घर में ही है जिस दिन, उस दिन तो एक वीडियो बनाना मुश्किल होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट ये काम। उसके बाद सही कंटेंट ढूंढना, ये मतलब मुझ जैसी लड़की के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो टेक्नोलॉजी की बहुत जानकारी नहीं रखती है। कई बार कई साइट पर मैं इतना जूझ जाती हूँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ, पर मैं कैसे वो फॉर्म निकालूँ क्या मुझे समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो
पर सीख रही हूँ, सीख सब चीज़ रही हूँ, ले आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने भी पढ़ाई इसीलिए नहीं छोड़ी है कि ये काम जो है ना, मेहनत जितनी ले रहे हैं उतना यहाँ पर हमें उतना पेमेंट नहीं मिलता है जितनी हम मेहनत करते हैं। तो इसीलिए आप भी परेशान इतना मत हो इस जॉब के लिए, क्योंकि जो कर रहे हैं ना वो अपनी अनुभव शेयर कर रहे हैं और उस अनुभव से मैं आइडिया लगा रही हूँ कि आपको या तो ये 2026 में 27 में इलेक्शन नहीं होता तो मैं आपसे ये कहती कि भैया जो मिल रहा है सो ले लो, और कह तो मैं आज भी ये रही हूँ, आपको जो मिल रहा है वो ले लो, छोड़ो वो भी मत। लेकिन आप हो सकता है इससे बेहतर कर सकते हो। कौन कौन सी जॉब है जो आपको अभी देखने को मिलेंगी, और ख़ास तौर से अगर आपने पैट एग्ज़ाम दिया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पैट के बाद इतनी वैकेंसी आने वाली हैं, हर जगह अध्याचन मिला हुआ है, हर क्षेत्र में लड़कियों के लिए भी बहुत सारी जॉब हैं और लड़कों के लिए भी बहुत सारी जॉब हैं, दोनों के लिए भी जॉब है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए बनाने के लिए जो कौन सी वैकेंसी ऐसी हैं जहाँ पर आप तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो। चाहे आप मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स पर अभी से काम करने लगो, जिससे आपकी तब तक बेहतर हो जाएगी। एक अच्छा किसी का कोर्स ले लो, बेसिक जो पूरा आपका कंप्लीट करा दे, जीके जीएस वगैरह, कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लो, बाहर जाने की हेडक छोड़ो, घर में बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपसे कहना चाह रही। बकाया 8,800 में बता दूँ आपको, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, बाराबंकी, कासगंज, हापुड़, अम्बेडकर नगर, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी आवेदन आपके 8,800 में हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ और रह गया है और कुछ नहीं रह गया है, लगभग चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। श्रावस्ती में भी होम एंड हेल्थ में आवेदन चल रहा है आपका, उसकी भी 12 तारीख लास्ट डेट है, वो भी आपके किस पेज नंबर पे है, 28 पेज नंबर पर ही अभी दिख रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो भी अपडेट देनी थी आपको दे दी। आगे आप खुद समझदार अपने भविष्य के लिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए चैनल को प्लीज़ करिएगा सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। धन्यवाद।